नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की पहली अपडेट पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीधा मध्य प्रदेश से जबरदस्त शीतलहर इस वक्त मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में टूट चुका है और जानकारी मिल रही है कि पचमढ़ी में तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पर चला गया है। पूरे मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में शीतलहर का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर शहरों में तापमान में अत्यधिक गिरावट देखने को मिल रही है। सीजन में पहली बार रिकॉर्ड 1 डिग्री पर पचमढ़ी का पारा पहुंच गया है। सबसे ज्यादा ठंड और हालात कुछ ऐसे हैं कि उत्तरी राज्यों से ज्यादा मध्य प्रदेश के शहरों में तापमान में गिरावट देखने को मिली है। 10 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं का जबरदस्त असर इस वक्त उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश का अगर आपको बता दें तो 9 शहरों में पारा 5 डिग्री से भी नीचे जो न्यूनतम तापमान है वो दर्ज हुआ है। कल्याणपुर और पचमढ़ी में तो हालात ये है शहडोल के, जहां तापमान जो है वो 1 डिग्री पर पहुंच गया है। अत्यधिक ठंड का असर और ये काफी घातक, क्योंकि ये जो तापमान होता है ये सबसे खतरनाक खासतौर से जमीनी क्षेत्रों में। और अब प्रशासन के लिए भी चुनौती है इस तरह के मौसम से निपटना। उत्तर भारत की पहाड़ियों से आ रही बर्फीली हवाओं का कहर जमीनी इलाकों पर देखने को मिल रहा है। जबरदस्त हालात इस वक्त बने हुए खासतौर से ठंड को लेकर। मध्य दिसंबर में इस तरह का तापमान देखने को मिल रहा है। आमतौर पर इस तरह की जबरदस्त ठंड जनवरी की शुरुआती दिनों में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार दिसंबर में ही इस तरह का कहर देखने को मिल रहा है, जो उत्तर भारत की बर्फीली हवाओं से पूरा मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और पूरा इलाका जो है ठंड से कांप रहा है। कई शहरों में कई सालों का रिकॉर्ड इस बार टूट गया है ठंड के मामले में। पहाड़ी क्षेत्रों से ज्यादा ठंड इस वक्त जितनी ठंड है उसी तरह की ठंड हमें जमीनी भूमिगत शहरों में देखने को मिल रही है, जहां पर 9 शहरों में तापमान इस वक्त न्यूनतम तापमान जो है 5 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया है। हालात यह है कि दिन के समय में भी जबरदस्त ठिठुरन देखने को मिल रही है। रात में तो तापमान में गिरावट है भी, लेकिन दिन के समय में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। शबाना हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई है। शबाना, जबरदस्त ठंड का असर देखने को मिल रहा है। उत्तरी क्षेत्र से आ रही ठंडी हवाओं का असर, बर्फीली हवाओं ने बीते 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस वक्त मौसम को लेकर, और मौसम विभाग से क्या खबर आ रही है? कब तक इसी तरह की ठंड बनी रहेगी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि ठंड ने पिछले 10 सालों से अधिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे कम तापमान शहडोल के कल्याणपुर और पचमढ़ी में एक जो है दर्ज किया गया है। इसके अलावा राजधानी भोपाल और तमाम बड़े हिस्से जो है वहां पर तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया। जाहिर सी बात है, तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंचा है तो ठंडक जो है वो तेजी से बढ़ी है, कड़कड़ाती हुई ठंड हो रही है। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में यानी कि कल और परसों जो तापमान में है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन पूरे दिसंबर और जनवरी इसी तरीके की ठंड जो है वो देखने को मिलेगी और लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। राजधानी भोपाल में तापमान 5 डिग्री के आसपास पहुंच गया। इसके अलावा पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पे भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा अनूपपुर, शहडोल, रीवा संभाग की बात करें तो यहाँ तापमान 3 से 4 डिग्री पहुंच गया। शहडोल की कल्याणपुर में तो 1 डिग्री पर तापमान पहुंच गया। इसके अलावा अगर पचमढ़ी की बात करें तो देश भर के टॉप 10 शहरों में एक पचमढ़ी भी दर्ज किया गया है, जहां का तापमान लगभग 1 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं का असर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिससे बर्फीली हवाएं, शीतलहर और तेज ठंडक जो है उसका दौर जारी है। और आने वाले 3 से 4 दिनों में भले ही तापमान में बढ़ोतरी हो, लेकिन फिर से उसी तरीके का तापमान देखने को मिलेगा और फिर से तापमान में गिरावट दर्ज होगी। बताया जा रहा है कि भोपाल के भी पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी। जब आप सोचिए कि अभी 5 डिग्री तक तापमान पहुंचा है तो 2 से 3 डिग्री पर भी तापमान भोपाल में पहुंच जाएगा। और आने वाले बड़े शहरों की अगर मैं बात करूं, इंदौर, जबलपुर, भोपाल की, तो यहाँ पर भी तेजी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि सर्द हवा और बर्फबारी वाले इलाकों में जो है पिघलन हो रही है, जिसका असर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अन्य राज्य जो यहाँ से सटे हुए हैं उस
इसका भी असर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो तापमान में तो गिरावट होगी होगी और कड़कती हुई ठंड होगी, सर्द हवाएं चलेंगी, शीतलहर का दौर जारी रहेगा। फिलहाल 2-3 दिन राहत मिलने वाले हैं, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि मौसम क्या इसी तरीके का रहता और कितने तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, ये देखने वाली बात है। प्रशासन की तरफ से शबाना क्या कुछ व्यवस्था है? अलाव से लेकर जो लोग ऐसे विचरण करते हैं बाहर, क्या उनके रहवास के लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था की गई? क्योंकि आमतौर पर हम जनवरी में इस तरह के हालात देखते हैं, लेकिन इस बार दिसंबर में ही रिकॉर्ड टूट गया है। देखिए, अगर भोपाल प्रशासन की बात करें तो कलेक्टर ने 15-20 दिन पहले ही अलग अलग रैन बसेरों का निरीक्षण किया था और देर रात भी वो शहर की सड़कों पर निकले थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि कोई भी अधिकारी जो है, कोई भी जो लोग हैं वो सड़क पर ना सो पाए, आम लोग कोई भी परेशान ना हो, इनकी व्यवस्था जो है प्रशासन करे। तो ऐसे में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि अपने अपने क्षेत्र का देर रात दौरा करें। हालांकि रैन बसेरों का निरीक्षण कर लिया गया, वहां पे हीटर लगा दिया गया और तमाम व्यवस्था की गई, लेकिन भोपाल में फिर भी देखने को मिल रहा था कि लोग बाहर सो रहे हैं, सड़क पर सो रहे हैं, जिसके बाद अधिकारियों का अमला जो है वो सड़क पर उतरा और सभी को जो है रैन बसेरे शिफ्ट कराया गया है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में जो आप देखेंगे, ठंडक से 3 से 4 दिन पहले 2-3 लोगों की मौत हो गई थी, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा था। इसको भी प्रशासन ने गंभीरता से लिया, जिसके बाद प्रशासन सड़क पर उतरा और कलेक्टर ने निर्देश दिया कि अब इस तरीके का मामला सामने ना आ जाए, इसके लिए सभी अधिकारी लगातार काम करते रहे। निश्चित रूप से बहुत सारी चुनौतियां हैं। शबाना बने रही आप हमारे साथ। तो कई रिकॉर्ड टूट रहे हैं इस वक्त मौसम के, और ठंड का जबरदस्त प्रकोप हमें देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में, जहां पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया है। और जाहिर तौर पर इस तरह की ठंड से आम जनता की आम जीवन जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है।